नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 41 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 858821 529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा मैं आपके हाथ में देख पा रही हूँ आपकी सभी रेखाएं लंबी लंबी है। हम जीवन रेखा की बात करें, ये भी बहुत लंबी, मस्तिष्क रेखा भी लंबी और हृदय रेखा भी लंबी। ऐसी स्थिति में उम्र तो पक्की बात है आपकी लंबी होगी। हम उम्र को ना केवल एक जीवन रेखा से नहीं देख सकते। अगर किसी की सारी रेखाएं लंबी होती है तो ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति की एज इन जनरल लंबी ही रहती है। एक एक करके रेखाओं पे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी उंगली की तरफ आ जाते हैं। जो आपकी फर्स्ट फिंगर, आपकी तर्जनी की फिंगर है, ये काफी लंबी है। तर्जनी की फिंगर अगर किसी की इतनी बड़ी होती है तो दो स्थितियां बनती हैं। पहला, ये अच्छी पोजीशन दिला देती है जॉब में। दूसरा, ये व्यक्ति में आई एम करेक्ट या ये कहें कि ओनली आई एम करेक्ट वाला भाव दे देती है। ऐसे में कई बार हमें ये फील होता है कि लोग हमें फॉलो करें, हमारी बात मानी जाए। और ऐसे लोग दब के काम नहीं कर सकते किसी के से। मतलब ऐसे लोगों की लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है। लेकिन यही फिंगर हमें अहंकार को भी हमारे बढ़ा देती है, हमें अहंकार दे देती है। उस चीज से आपको बच के रहना पड़ेगा। अगर कोई राजनीति में जाना चाहिए तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, बिकॉज ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। ऐसे लोग अपने अंडर जो भी लोग होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो ये उंगली का बड़ा होना प्लस और माइनस दोनों देता है। प्लस ये देता है कि पोजीशन हाई मिल जाती है। अगर आप बहुत मेहनती हैं तो डेफिनेटली आपको हाई पोजीशन मिलती है। लेकिन माइनस ये मिलता है कि कई बार सबॉर्डिनेट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप नहीं सुनेंगे, आप दब नहीं सकते किसी से। तो वो चीज आ जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन कुल मिलाकर हम इसे पॉजिटिव साइड पे लेंगे। रीजन बीइंग, करियर वाइज बहुत अच्छी होती है ये। करियर लोगों का बहुत अच्छा बना देती है ये। अब अगर मैं बात करूं आपकी दूसरी फिंगर, जो कि है हमारी शनि की फिंगर। अब शनि की फिंगर जो है, अब देखो करियर के लिए हम भाग्य रेखा पर आएंगे तब और डिस्कस करेंगे। ये नेचर मैंने आपका बता दिया, ये इस तरीके का होगा, आप दबेंगे ही नहीं किसी से, राइट। करियर हम भाग्य रेखा से और ज्यादा चेक करते हैं क्योंकि भाग्य में दम होगा तभी हम और ज्यादा उसको स्ट्रांगली बोल सकते हैं उस बात को, राइट। चलिए अब बात करते हैं शनि की फिंगर की। शनि की फिंगर अच्छी स्थिति में है, मेहनती स्वभाव रहेगा। और कल साइंस में आपका भी ध्यान जा सकता है, थोड़ा सा ये बड़ा ही है। चलिए आगे बात करते हैं। आप यहाँ पर बात करें आपकी सूर्य की फिंगर की, ये थोड़ी सी इस तरीके से ऐसे चल रही है। थोड़ा सा सूर्य पर काम कीजिए। सूर्य जो है उतने मजबूत स्थिति में नहीं है जितने मजबूत स्थिति में होने चाहिए। ठीक है, फिंगर भी उतनी मजबूत स्थिति में, पता है क्या स्थिति आ रही है यहाँ पर। जब बीच में यहाँ पर गैप आता है, सूर्य की ये फिंगर होती है, ये मध्यमा की फिंगर होती है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर गैप आता है तो कई बार आप अपने आप को दूसरों के हिसाब से जज करने लग जाते हो। आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करने लगते हो। आपको लगता है कि इसके पास है, मैं मेरे पास क्यों नहीं है, या मैं भी तो इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज क्यों नहीं मैं अचीव कर पा रहा हूँ। कई बार इस तरह के थॉट्स आ जाते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो सूर्य। अब सूर्य हमारी जॉब को दिखाता है। सूर्य की फिंगर उतनी मजबूत, सॉरी, सूर्य की रेखा उतनी मजबूत नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था बाकी रेखाओं पर भी आएंगे तब भी हम बात करेंगे। अगर इसको हम दूसरे पिक्स में चेक कर लें पहले, फिर इसको और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, सूर्य की रेखा तो आपके हाथ में है लेकिन उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत हमें सूर्य की रेखा चाहिए होती है जॉब में बहुत प्रोग्रेस करने के लिए। आप सूर्य के उपाय किया करो। सूर्य के उपाय क्या कर सकते हैं? पहला उपाय, यहाँ पर हल्दी लगानी है। डेली हल्दी से तिलक कीजिए। ये जगह ही सूर्य मान के चलिए। हल्दी से इस जगह का तिलक कीजिए, हल्दी लगी रहने दीजिए। यहाँ पर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करके इस तरीके से कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, जितना जल्दी हो सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया कीजिए। वो सुनना है आपको, कर तो नहीं पाएंगे। सूर्य का बीज मंत्र यूट्यूब पे लगाइए, साथ साथ चैंट कीजिए। वो आप कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। पिता हैं तो पिता की सेवा जरूर कीजिए। इतना आप कर दें, बहुत है। सूर्य के लिए सूरज को जल जरूर चढ़ाइए जिसके अंदर आप गुड़ और रोली जरूर डालिएगा। उससे आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम आपकी छोटी वाली फिंगर। ये वाली फिंगर थोड़ी सी छोटी रह गई। देखो ये वाली फिंगर बाकी पिक में भी देख लो एक बार, ये मुझे थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है। स्वभाव में कई बार चिड़चिड़ाहट आ जाती है। फिर आदमी अपनी बात उतनी अच्छे से कह नहीं पाता, समझा नहीं पाता। कई बार ये स्थितियां भी देखने को लिए मिलती हैं। ठीक है, चलो ये चीज रही कि इसी फिंगर में, हाँ ये छोटी ही है, ये सब जगह ही छोटी आ रही है हमारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं जीवन रेखा को देखूं, आपकी लाइफ लाइन बहुत सुंदर है आपकी। कोई लाइफ को थ्रेट नहीं है आपकी। स्वस्थ होंगे अभी भी,
ऐसे लोग बहुत हेल्दी रहते हैं और पीछे से एक मंगल रेखा, सपोर्ट रेखा और करियर को लेकर तो यहाँ से भी प्लस पॉइंट आ रहे हैं। मतलब इधर से भी हमें प्लस पॉइंट मिल रहे हैं और यहाँ से भी प्लस पॉइंट मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन रेखा अच्छी चलती है तो भी करियर जो है अच्छा चलता है, लेकिन भाग्य रेखा में दम नहीं है। यहाँ से मिलते हैं हमें माइनस पॉइंट, जो कि सबसे ज़रूरी होना चाहिए था। देखो, जीवन को लेकर तो मैं बता देती हूँ, पहले इसको फिर आते हैं इस पे। जीवन रेखा में कोई भी बड़ा एक्सीडेंट नहीं है ऐसा जो लाइफ को थ्रेट दे। जीवन रेखा पे कोई भी बीमारी नहीं होगी आपको, ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है और इतनी एज है कि आप थक जाएँगे। बहुत अच्छी एज है आपकी। थोड़ा-सा इस एज पे करीब-करीब 75 के आस-पास आके कुछ बीमार रहेंगे कुछ साल, फिर उसके बाद अगर बच गए तो फिर और काफ़ी साल जिएँगे, कम से कम 7-8 साल और जिएँगे। रफली एज आपकी 85 प्लस ही जाएगी। आयु तो बहुत अच्छी है आपकी। आयु भी अच्छी है और जीवनी शक्ति भी अच्छी रहेगी। जीवन में हेल्थ को लेकर इश्यूज़ आप नहीं फेस करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मकान की। अपने मकान का योग आपके हाथ में है। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक आप अपना मकान बना चुके होंगे। अर्ली एज में ही मकान का योग है इस हाथ में। अगर मैं बात करूँ भाग्य रेखा की, जहाँ पर मुझे मेन डिस्कस करना था, वो होता है हमारा पैसा, हमारा करियर, राइट? एक तो भाग्य रेखा आपकी चल रही है यहाँ से, जो होता है हमारा चंद्र का माउंट। ऐसे लोगों को विदेश जाना चाहिए। अगर आप अपने ही देश में हैं, तो आपको विदेश जाना चाहिए। विदेश में आप ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं और ऐसे लोगों को विदेश रास भी ज़्यादा आता है। शादी के बाद जनरली प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन लेकिन आ गया आपके हाथ में। वो क्या? 25-26 से भाग्य रेखा ने साथ छोड़ दिया। देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। दूसरे पिक में भी दिखाते हैं, जहाँ पर एकदम से रोशनी आ रही थी। ये देखिए, ये बहुत अच्छी पिक आपने भेजी है। यहाँ से देखो तो ये भाग्य रेखा हमारी चल रही है, परफेक्ट चल रही है यहाँ तक। ये 30 का पॉइंट होता है। 5 साल पहले करीब-करीब ये रुक गई, 4-5 साल पहले और 25 के बाद अभी तो आप 41 के, भाग्य रेखा चल ही नहीं रही है आगे। ये कराती है स्ट्रगल, ये कराती है मेहनत। जहाँ मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था फिंगर की लंबी होने का, वहीं मेरे पास भाग्य रेखा के वीक होने का एक बड़ा माइनस पॉइंट आ गया है। यहाँ पर क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दूसरों के मुकाबले, रिजल्ट्स आपको कम देखने के लिए मिलते हैं उससे। आप क्या कर सकते हो? देखो, माइंड तो बहुत शार्प होगा आपका, माइंड बहुत तेज़ है क्योंकि माइंड लाइन बहुत अच्छी है आपकी, एकदम स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है। लेकिन उस हिसाब से मुझे भाग्य रेखा पे बिल्कुल भी दम नहीं नज़र आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है और मैं करीब-करीब मान के चल रही हूँ 25वें साल से ये आपको दिक्कत देखने के लिए मिल रही होगी कि आपके रिजल्ट्स कम होंगे, आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। क्या करना चाहिए? शनि के उपाय कीजिए। शनिवार के दिन मंदिर में, शनि मंदिर में जाकर दिया ज़रूर जलाना है। आपको शनि से रिलेटेड चीज़ें दान करनी है, शनिवार के दिन खरीदनी पहले है। आप नमक दान कर सकते हो, आप उड़द की दाल दान कर सकते हो, साबुत मिल जाए और अच्छी बात है, काली जो साबुत दाल आती है। आप लोहे का कोई भी सामान, लोहे का तवा, कोई भी लोहे का सामान दान कर सकते हो, इवन लोहे की कीलें भी दान कर सकते हो, जो आपकी समर्थ हो, ठीक है? शनिवार के दिन दान करना है, खरीदना पहले है। आप इसके अलावा काला कपड़ा दान कर सकते हो। आप काले रुमाल ही बाँट दो शनि मंदिर के बाहर, ठीक है? वो कर सकते हो। आप सरसों के तेल की बॉटल बाँट सकते हो। सरसों का तेल दे सकते हो। अपना छाया दान कर सकते हो, यानी कि एक कटोरी के अंदर आप सिक्का डालें, उसके अंदर कोई लोहे की कील डालें, कुछ उड़द की दाल के दाने डालें, अपना चेहरा उसके अंदर देखें और वो तेल आप दान कर दें। शनि मंदिर में चढ़ा दें या फिर आप जो है किसी गरीब को दान कर दें। ये सब करने से चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव दिखेंगी आपको। शनिवार के दिन किसी भूखे को खाना खिलाएँ और 2 मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, वो आप ज़रूर करें। पहला है श्रीम मंत्र, श्रीम, ध्यान से समझिए श्रीम। श्रीम का मंत्र आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप श्रीम डालेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा 1008 बार करीब-करीब 11 मिनट के अंदर। इसको आप अपने कान में लीड लगाइए और मतलब ये समझ लीजिए बस ये आपके जीवन का मंत्र है। आपने श्रीम मंत्र सुनना है, कान में लीड लगा के मंदिर में बैठ के 11 मिनट दीजिए, साथ-साथ जप कीजिए। हो सके तो अपने मन में जाप करते रहिए साथ-साथ, ठीक है? 1008 बार श्रीम मंत्र 11 मिनट में, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। दूसरा क्या करना है? लक्ष्मी सूक्तम, ये भी आपको 5 से 6 मिनट में सुपर फास्ट में मिल जाएगा। ये डेली करना है आपको, ठीक है? सोने से पहले भी कर सकते हैं, सुबह उठ के करें तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपके पास टाइम ही नहीं है, लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि सुबह तो हमें इतनी जल्दी होती है, हम इतने मंत्र पूजा पाठ नहीं कर सकते। इन दैट केस आप रात को सोने से पहले 10 मिनट भगवान को देकर सोइए, ठीक है? ये मंत्र करके सोइए, क्योंकि भाग्य रेखा में दम नहीं है और वो दिख रहा है।
चींटियों को आटा चीनी खिला सकते हैं। सर्दियों में बहुत फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि सर्दियों में चींटियाँ निकलती ही नहीं है बाहर, तो वो नहीं खिला सकते हैं आप, वहाँ पे दिक्कत आती है। तो किसी व्यक्ति को खाना खिला दीजिए, ठीक है? अब आते हैं आगे। हृदय रेखा की बात करूँ तो हार्ट लाइन भी मजबूत है, मतलब बीमारियों का तो कोई योग नहीं नज़र आ रहा है। हार्ट लाइन भी आपकी मजबूत है, माइंड लाइन भी आपकी मजबूत है। बस भाग्य रेखा ही वीक है, जीवन रेखा भी मजबूत है, बट भाग्य रेखा का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। वो उतनी मजबूत नहीं है। पोजीशन हाई हो सकती है क्योंकि अंगूठा भी मजबूत है, फिंगर भी मजबूत है, लेकिन दूसरों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद, ठीक है? दूसरों से बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। लंबा हाथ है, ऐसे हाथ कई बार या ना व्यापारियों के भी देखे जाते हैं। ऐसे हाथ कई बार मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग वालों के भी होते हैं। आप हेल्पिंग नेचर के हो कि यहाँ पर एक छोटा-सा छेद है। ये जो छेद दिख रहा है ना, यहाँ से ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये होता है हेल्पिंग लोगों के हाथ में, ठीक है? ये अच्छी चीज़ होती है। बाकी मंगल माउंट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, शरीर में खूब एनर्जी रहती होगी, थकते नहीं है ऐसे लोग जल्दी, ठीक है? शुक्र माउंट के ऊपर थोड़ा-सा जाल जैसी स्थिति है, मैरिड लाइफ में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, जितना हो सकता है व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, शुक्र मजबूत होता है आपका। चलिए अब ज़रा उल्टे हाथ की स्थिति देखें, अगेन वही स्थिति है। पहली फिंगर बड़ी है, तो ये अहंकार भी देगी, लीडरशिप स्किल्स भी देगी। आपके हाथ की हृदय रेखा खूब बड़ी है, जीवन रेखा खूब बड़ी है, माइंड लाइन बहुत बड़ी है। तो अगेन जीवनी जीवनी शक्ति भी ज़्यादा रहेगी, यानी कि बीमार भी कम पड़ेंगे, एनर्जी भरपूर रहेगी। इस हाथ में भाग्य रेखा मजबूत है। जन्म के हाथ में मजबूत है, कर्म के हाथ में मजबूत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उल्टा हाथ हमारा जन्म का हाथ होता है और सीधा हाथ हमारा कर्म का हाथ होता है। अब यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं क्योंकि उल्टे हाथ में पूरी भाग्य रेखा चल रही है, ठीक है? ये हमारी एक भाग्य रेखा यहाँ से, और ये पूरी 30 से 50 के बीच में भी चल रही है, तो ये तो बहुत अच्छी चल रही है, कोई डाउट नहीं है मुझे इसके अंदर। यहाँ से भी ये लगभग सहरेखा की तरह ही चल रही है, ठीक है? तब तो स्थिति बहुत अच्छी होगी उल्टे हाथ से अगर आप काम करते हो, और अगर नहीं करते हो तो भाई करना शुरू कर दो। आप जितना उल्टे हाथ को ज़्यादा यूज़ कर सकते हो उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल है क्योंकि आपका जन्म का हाथ ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब कर्म के हाथ में कर्म बढ़ाइए, इसका मतलब कहीं न कहीं पूजा-पाठ, दान-पुण्य या किसी भी कर्म में कोई ना कोई कमी तो ज़रूर है, ठीक है? आपको काफ़ी बार मैंने देखा नास्तिक लोग जो होते हैं ना, जो बहुत भगवान को नहीं मानते या चीज़ों को नहीं मानते, उनके हाथ में भी ऐसा योग देखने के लिए मुझे मिला है। ये नहीं कह रही कि आप नास्तिक हैं, बट ऐसा मैंने देखा कि उनके जन्म के हाथ ज़्यादा अच्छे रहे। अच्छा, अब सीधा बात करते हैं कर्म, हमें कर्म बढ़ाने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, भूखों को खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, कभी दूध का दान कीजिए, पंछियों को दाना डालिए, गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, इस तरीके के काम कीजिए। आपका कर्म का हाथ धीरे-धीरे साफ हो जाएगा। 2 मंत्र जो मैंने बताए, लक्ष्मी सूक्तम और श्रीम मंत्र, ये आपको ज़रूर करना है, ये आपकी भाग्य रेखा को बिल्कुल मजबूत करेगा धीरे-धीरे, ठीक है? किसी के साथ खुद को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, दोनों ही हाथ में साइन है, ठीक है? ये सब चीज़ें मुझे आपके हाथों में नज़र आईं। आगे की अगर बात करूँ तो बहुत मेहनत लेकिन अच्छी पोज़ीशन, वो आपका हाथ है। अब जितना मैंने बताया, मेरी पार्ट से बताया, आप जो भी पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इन एडवांस। थैंक यू।